Welcome back to AF 24/7. It is the third day of 17th Global Film Festival, Noida. And today, I just wanted to say that it is said, we are taught in journalism, that whenever you are introducing your guests, you don't have to go over the top while introducing them. But I find it a bit difficult to do that today, as we have Mr. Sayyid Ansari with us, a very renowned anchor and my idol also. So thank you so much, sir, for having this conversation with us. First of all, how are you feeling today? थैंक यू रोहन यार, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर. Sir, this I hope this is not your first time coming to Marva Studios. I'm sure of that. Okay. So first of all, how's the experience? What do you think about the arrangements done for the 17th Global Film Festival? बहुत ही बढ़िया. देखिए, संदीप मारवा जी की ये बड़ी बात है कि वो इतने शानदार इवेंट्स करते हैं और ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल उसका तो हमेशा मैं आता हूँ, हमेशा आता हूँ. सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि फिल्म और जर्नलिज्म दो ऐसी फील्ड हैं कि हमें कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हुए कभी कभी दिखाई देते हैं. कभी फिल्म एंकर्स बोलते हैं कि अच्छा, एंकर्स हमारा पीछा नहीं छोड़ते. एंकर्स बोलते हैं कि फिल्म स्टार्स में कभी कभी बहुत घमंड है. पर कई मैंने जो एंकर्स देखे हैं, दे फाइंड अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन द बोथ. दे कोऑपरेट एंड दे आर रियली गुड व्हेन दे डील विद द गेस्ट, डील विद द सेलिब्रिटीज. तो आपको वो कहीं ना कहीं कभी डिफरेंस मे बी अर्ली स्टेजेस में अपने करियर के दिखा हो, या फिर ऑल्सो आई वॉन्टेड टू आस्क योर लव फॉर सिनेमा. तो अगर आप ये दोनों चीज़ें एक बैलेंस करके हमें समझा पाए. देखिए, पहले तो ये रोहन की नहीं, ऐसा नहीं है. ना वो हमसे भागते हैं, ना हम उनसे भागते हैं, ना हम उनके पीछे भागते हैं, ना वो हमारे पीछे भागते हैं. बोथ आर रिलायंट ऑन ईच यस, अदर. एग्जैक्टली. सो जब भी उनकी कोई पिक्चर आती है तो हम न्यूज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट एंटरटेनमेंट भी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हमारा, बॉलीवुड है जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, हिंदी सिनेमा. ये हमारा हमारा काम है. हम आपको बताते हैं कि इस बृहस्पतिवार को ये पिक्चर आ रही है, उसका रिव्यूज़ दिखाते हैं, करते हैं, और फिर वो प्रमोशन के लिए आते हैं तो बेचारे खुद ही आते हैं. हर स्टूडियो में जाते हैं, हर चावल में जाते हैं, हर अखबार में जाते हैं, हर यूट्यूबर के पास जाते हैं. तो ऐसा नहीं है. पता है किसने क्या दिया आपसे? किसने कहा? रूमर्स. हाँ. और जहाँ तक फिल्म प्रेम, सिनेमा प्रेम की बात है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुझे बॉलीवुड वालों पर कोई रूल बनाना हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, हालांकि सेंसर बोर्ड है, उसके अलावा कोई है नहीं, तो मैं तो कहूँगा कि हर वीक नहीं, हर रोज़ एक पिक्चर रिलीज़ होनी चाहिए. मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ. कोई मूवी नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाए देखना ही देखना है. OTT आ गया, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजोन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी हो. और संदीप जी आ गए, देखो संदीप जी का ही कमाल है ये सारा. सो मैं कोई पिक्चर नहीं छोड़ता. और मैं ये रूल बना दूं, ये बनाना चाहता हूँ कि हर रोज एक पिक्चर रिलीज होनी चाहिए. सर, जैसे हम सभी जानते हैं कि मीडिया एक बहुत ही फास्ट और एक बहुत पेसी फील्ड है कि आपको अप टू डेट रहना होता है, आपको पूरे दिन काम करना होता है, एंड देयर इज़ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वेयर यू कैन मेक सम पीस विद योर सेल्फ, कि आप घर पर जाते हैं, आप रिलैक्स करते हैं. तो उसमें मूवी कितना बढ़िया जरिया है. जो आपका मी टाइम होता होगा उसमें मूवी. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, वैसे तो जर्नलिज्म में एक पत्रकार जो होता है, रोहन आप भी हैं जर्नलिस्ट. सो 24/7 वो सोता भी है तो खबर के साथ सोता है. सुबह उठते ही सबसे पहले हम भारतीय लोग हैं, हम बहुत ऊपर वाले को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग होते हैं, सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए लोग होते हैं. लेकिन हम लोग जो पत्रकार होते हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले या तो टीवी खोलते हैं, या आजकल ये मोबाइल आ गया है सारा, तो इस पे रात भर का अपडेट देखते हैं, रात भर में हुआ क्या. और क्योंकि वो जितना भी 6 7 8 घंटे आप सोए हैं, उस 8 घंटे में दुनिया जहान में देश में क्या हुआ है वो सब देख लेते हैं. तो हमें तो 24/7 अपडेटेड रहना पड़ता है. और इसमें ज़बरदस्त स्ट्रेस बस्टर का काम करती है फिल्म. ज़बरदस्त. आप 12 घंटे 14 घंटे काम करके जाओ, आराम से 1.5 2 घंटे की 2.5 घंटे की पिक्चर देख लो, आपको लगता है कि सारा तनाव, सारी थकन दूर हो गई. सर, जैसे आपका एक काफ़ी बड़ा करियर रहा है, आपने कई सारी अचीवमेंट्स आपने इस करियर में कमाई हैं. तो एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता था कि एक फील्ड में इतने समय तक बने रहने के लिए आपको उसके एक एस्पेक्ट से एटलीस्ट बहुत लगाव होना चाहिए, बहुत फैसिनेशन. मैं हमेशा रोहन ये कहता हूँ कि जर्नलिज्म जो है वो जॉब नहीं है, ये नौकरी नहीं है. ये 10 to 5 या किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं है, ये आपका पैशन है. और अगर आप में पैशन नहीं है तो आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते. जर्नलिज्म के लिए आपको अपने देश से, अपने लोगों से प्यार करना होगा.
आपको ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों की आवाज़ बनूं जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो अपनी आवाज़ पुलिस प्रशासन तक नहीं, सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आपको उनकी आवाज़ बनना है। इसलिए अगर आपको किसी की तकलीफ़ में तकलीफ़ नहीं होती तो आप पत्रकार नहीं हैं, आप नौकरी नहीं कर सकते। ये कोई जॉब नहीं है, ये सीधे सीधे पैशन। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मीडिया का एक और जो एक स्तंभ माना जाता है दैट इज़ बीइंग अनबायस्ड। तो पर फिल्मों में जब हम आते हैं तो जिन भी हम किरदारों को एक्टर्स को देखते हैं स्क्रीन पर कोई भी किरदार प्ले करते हुए, तो हम अपने दिल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं उनके लिए या फिर उनकी फिल्मों के लिए। तो एक कौन सा ऐसा एक्टर है जिसका आपको ऑन स्क्रीन प्रेजेंस सबसे अच्छी लगती हो? नहीं, ये आपका सवाल थोड़ा उल्टा पुल्टा था, मैं समझ नहीं पाया। कि आप उनकी कोई भी फिल्म आए वो आपको अच्छी लगे विदाउट नहीं, वो देखिए वो कलाकार है। एक एक्टर आज मान लीजिए वरुण धवन, नए बच्चों की अगर हम लड़कों की बात करें तो वरुण धवन, वो भेड़िया भी बना और वो एक गांव का लड़का भी बना। टाइगर श्रॉफ है, उसने एक लव स्टोरी भी की और एक कमांडो भी बना। हाँ, इसी तरह अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन थे, तो उनकी राजेश खन्ना के साथ वो बड़ी मशहूर फिल्म आनंद भी थी, है ना। तो ऐसे नहीं, वो तो एक्टर हैं, वो तो एक्टिंग करते हैं। आपका सबसे फेवरेट कौन है सर? मुझे देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि फिल्मों का इतना बड़ा शौकीन हूँ कि कोई फिल्म नहीं छोड़ता आज भी, हर रोज मुझे पिक्चर देखनी है। तो दिलीप कुमार से लेकर उस जमाने से वहाँ दिलीप कुमार, मधुबाला, सायरा बानू, वहीदा रहमान, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उन लोगों से लेकर अभी ये अमिताभ बच्चन तो रहे ही हैं हमारे, उसमें कोई शक नहीं है। धर्मेंद्र आए, सारी पीढ़ियाँ जो चलती हैं, जैकी श्रॉफ आए, अनिल कपूर आए, ये सारी, गोविंदा आए, एंटरटेनर सबसे बड़े रहे। तो वहाँ से लेकर अब लगातार माधुरी दीक्षित आई, जूही चावला आई, अब चलते जाइए नीचे। अब ये बच्चे सारे आ गए हैं नए नए, श्रद्धा कपूर आ गई हैं, आलिया बहुत ही शानदार कर रही है, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, ये कमाल हैं दोनों, गजब एनर्जी है हर इंसान में। लेकिन कहीं ना कहीं रोहन, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि रणवीर का नाम आया, दोनों कपूर और सिंह का नाम आया और एनिमल का जिक्र आया, तो मैं कभी भी इस तरह की फिल्म्स को, पुष्पा 2 अभी देखी नहीं मैंने, कल ही रिलीज हुई है, पुष्पा देखिए। ऐसी फिल्मों को ना मैं एंडोर्स करता हूँ, ना इनकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि फिल्मों का हमारे समाज पे, हमारे दिल दिमाग पे रोहन बहुत असर होता है। और एनिमल में जो दिखा, देखिए आपने, वो कौन से समाज में होता है? पुष्पा में जो दिखाया है वो एक क्रिमिनल को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो वो तस्कर है, वो चंदन तस्कर है, उसे आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं, और ये नहीं, फूल नहीं, फ्लावर नहीं, फायर है में, और ये बकवास बेकार की बातें हैं। तो आप वो हमें बिल्कुल, मैं ऐसी पिक्चरों को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, उनकी तारीफ नहीं करता, और ऐसी पिक्चर होनी नहीं चाहिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर ऐसी पिक्चरों को नहीं करता। सीरीज़ जो बहुत सारी आई, मिर्ज़ापुर या दूसरी इस तरह की सीरीज़ आई, मार धाड़, खून खराबा, सेक्स, वायलेंस, ये जो नहीं है हमारे समाज में, वो आप दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे ये प्रोजेक्ट करके कि भाई यही हमारी समाज की सच्चाई है, इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहिए, बहुत यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत- एंड बहुत- दैट्स ऑल आई नीडेड, दैट वाज द मोटिव ऑफ द इंटरव्यू। बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब खुश रहो। Thank you so much. For more such updates related to 17 global film festivals,